फिर यही बात मैं दोहराऊंगा, बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रही है बात। लॉ एंड ऑर्डर क्यों खराब है, इसकी दो वजह है। एक तो जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, गृह विभाग के मुखिया हैं नीतीश कुमार, वो कहीं न कहीं शारीरिक और मानसिक तौर पे अब अलर्ट नहीं है, उतना सक्षम नहीं है। दूसरी बात इसलिए अधिकारियों का है, अधिकारी जैसे चला रहे हैं वैसे चल रहा है। दूसरी बात अगर आप इसको ध्यान से समझना चाहेंगे तो देखिए 2017 के बाद से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़नी शुरू हुई है। 17 से क्या हुआ, 17 से शराबबंदी लागू हुई। जब से शराबबंदी लागू हुई है, आपको हमको ये ध्यान देना होगा कि पुलिस प्रशासन का एक बड़ा तंत्र शराबबंदी को लागू कराने, उसको छिपाने, कमाने, चलाने के में लगा हुआ है, और रूटीन लॉ एंड ऑर्डर का जो काम है वो काम बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, इस देश के चीफ जस्टिस, पूर्व चीफ जस्टिस ने कहा कि जब आप कानून इस तरह के बनाते हैं और उतने आपने थाने नहीं बढ़ाए, कोर्ट में जजेस की संख्या नहीं बढ़ाई, तो पूरा सिस्टम चोक हो जाता है। अब एक थाना, मान लीजिए महुआ में थाना है, उसमें 10 पदाधिकारी हैं, छोटे बड़े मिलाकर, उनका जिम्मा था पहले लॉ एंड ऑर्डर देखना। अब उनको बालू माफिया से भी निपटना है, शराब माफिया से भी निपटना है, तो उनका ज्यादा समय तो शराब और बालू माफिया से निपटने में जा रहा है। तो रूटीन लॉ एंड ऑर्डर तो सफल होगा ही होगा। 2017 के बाद से नीतीश जी चाहे भाजपा के साथ रहे हो या राजद के साथ रहे हो, कानून व्यवस्था लगातार खराब हो रही है। और उसका एक बड़ा कारण है जो यहाँ के लोगों को समझ में आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा है कई मायनों में, कि जब तक आप शराबबंदी लागू रखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर धीरे धीरे बिगड़ता ही जाएगा। जब गांव गांव में बच्चे 2-2, 3-3 बोतल के शराब का स्मगलिंग, तस्करी का काम करेंगे, स्मैक का धंधा करेंगे, मोटरसाइकिल और कट्टा लेकर घूमेंगे, तो लॉ एंड ऑर्डर तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा भाई। और ये मैं आपको और बता देता हूँ, शराबबंदी अगर हटा दी जाए तो भी महीनों तक लॉ एंड ऑर्डर और बिगड़ेगा, क्योंकि जो हजारों लोग इस तरह के गलत काम में जुड़ गए थे, इसका समाज पर जो दूरगामी असर है उस पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा कि भाई, अरे लालू यादव का छोड़ो, आप लोग पत्रकार हैं, कोई इस बात की चर्चा नहीं कर रहा है कि शराबबंदी का दूरगामी असर लोगों पर क्या पड़ रहा है। जो बच्चे बिहार में कहीं सूखा नशा की बात नहीं होती थी पहले, ये सूखा नशा गांव गांव में फैल रहा है, पंजाब और हरियाणा की तरह। यहाँ पर भाई यही बात तो मैं कह रहा हूँ। तो जो आदमी एक बार चरस पीने लगा, अब लालू जी की सरकार रहे कि प्रशांत किशोर की सरकार रहे, उसका जीवन तो बर्बाद हो गया, वो परिवार तो नष्ट हो गया। इसकी चर्चा ही नहीं कर रहा है कोई, ना समाज में किसी को समझ है, ना उसकी सेंसिटिविटी है। खाली बात किया जा रहा है शराबबंदी वोट, शराबबंदी वोट। अरे वोट के आगे भी दुनिया है भाई।